अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद मुख्तार और आप देख रहे हो जॉब सब। आज हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट के टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। स्टूडेंट्स, जो हाई कोर्ट के अगर हम पहले टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे वो है उर्दू मीनिंग ऑफ टेस्टोमनी। जो टेस्टोमनी है उसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पहले आपको पता होना चाहिए कि टेस्टोमनी क्या होता है। अनदर नेम ऑफ टेस्टोमनी को हम बोलते हैं विटनेस, यानी सीधा आपको पता होना चाहिए कि गवाही यानी गवाह। जब बोलते हैं विटनेस गवाह, या इसको हम अनदर नेम बोलते हैं टेस्टोमनी। तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है उर्दू मीनिंग ऑफ फौजदारी कानून। जो फौजदारी कानून है उसको हम कौन सा ला बोलते हैं? आपको ऑप्शन दिया गया है, क्या सिविल ला बोलते हैं, इस्लामिक ला, सोशल ला या क्रिमिनल ला। जो फौजदारी कानून होता है स्टूडेंट्स उसको हम बोलते हैं क्रिमिनल ला। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्रिमिनल ला। अनदर क्वेश्चन जो है वो है मीनिंग ऑफ एफिडेविट। मीनिंग ऑफ एफिडेविट क्या होता है? ऑप्शंस पे अगर हम देखेंगे, हलफनामा, पेशी, वादा या वसीयत। जो एफिडेविट होता है ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम उर्दू में बोलते हैं हलफनामा। स्टूडेंट्स, जो अनदर क्वेश्चन है वो फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन है? क्या वो लैला सेठ है, फातिमा बीवी है, रूपा पाल है या नाना? स्टूडेंट्स, इसमें जो ये क्वेश्चन ऑप्शन हुआ है ये गलत हुआ है। इसका जो सही आंसर है वो है फातिमा बीवी। फातिमा फातिमा बीवी ये क्या थी? ये थी पहली जज सुप्रीम कोर्ट की। इसका जो आंसर है वो है बी पार्ट, फातिमा बीवी। स्टूडेंट, जो लीला सेठ है ना, लीला सेठ फर्स्ट, लीला सेठ जो है वो थी, ये थी क्या? चीफ जस्ट ऑफ किस चीज की? चीफ जस्ट किस हाई कोर्ट की? हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ये आपको याद रखना है। चीफ जस्ट ये थी चीफ जस्ट ऑफ, फर्स्ट चीफ जस्ट ऑफ हाई कोर्ट, फर्स्ट चीफ जस्ट ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट ये थी। ये जो ये फातिमा बीवी थी ये क्या थी? ये थी फर्स्ट वुमेन जज किस की? सुप्रीम कोर्ट की। लीला सेठ क्या थी? ये थी चीफ जस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये आपको पता होना चाहिए। और जो रूमा पाल है ये क्या थी? ये थी लॉन्गेस्ट सर्विंग, लॉन्गेस्ट सर्विंग। लॉन्गेस्ट सर्विंग जज कौन? रूमा पाल। इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो है फातिमा बीवी, फातिमा बीवी। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन द केस इज पोस्टपोन्ड टू अनदर डेट इज कॉल्ड। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन ये बोलता है कि जब सुनवाई, मतलब सुनवाई पे सुनवाई होती है ना, तारीख पे तारीख जब उसको हम बोलते हैं उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक वन टर्म, तो उसको बोलते हैं एडजॉर्टमेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एडजॉर्टमेंट। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। मुजरिम इन क्रिमिनल केसेस मीनस। तो बोलते हैं जो मुजरिम होता है क्रिमिनल केसेस में उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक, उसको हम बोलते हैं एस्यूट। ऑप्शन ए। ठीक। अनदर क्वेश्चन जो है वो है व्हेन द अस्यूट इज अंडर द पॉलिसीज कस्टडी कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं रिमेंड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रिमेंड। इसका मतलब इसकी मीनिंग है कि जब एक मुजरिम होता है पुलिस कस्टडी में उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिमांड। ठीक। रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कॉल्ड। जो कोर्ट के रिकॉर्ड्स होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं लीगल प्रेसिडेंट, लीगल प्रेसिडेंट। यानी ऑप्शन
डी। अनदर क्वेश्चन जो है वो है एक्टिंग चीफ जस्ट आर अपॉइंटेड इन। एक्टिंग चीफ जस्ट आर अपॉइंटेड बाय, इसको लिखना था यहाँ पे बाय। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट होते हैं ये एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं, ये इनको अपॉइंट करते हैं, ठीक। अनदर क्वेश्चन जो है वो है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट इन एवरी स्टेट। ये आपको क्वेश्चन बोलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, आईने हिंद जो है, हमें किस आर्टिकल के तहत बोला जाता है कि हर स्टेट में जो हाई कोर्ट है वो एस्टैब्लिश होना चाहिए। तो ये हमें बोलता है आर्टिकल 228 में, ठीक। अगर हम रिट्स की बात करेंगे, आर्टिकल में जो हाई कोर्ट के अंदर मतलब रिट्स आते हैं वो किस आर्टिकल में आते हैं, वो आते हैं 226, ये आपको पता होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिट्स आते हैं किस आर्टिकल के अंदर आते हैं, आर्टिकल 32, ये है सुप्रीम कोर्ट, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो अनदर क्वेश्चन जो है हाई कोर्ट जज एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू। जब हाई कोर्ट के जजेस रिज़ाइन देना चाहते हैं वो किसको देते हैं, अपनी जो लेटर हो रिज़ाइन, जिस पे रिज़ाइन दिया गया होता है जज के तहत, तो वो किसको देते हैं, सीधा देते हैं प्रेसिडेंट को। अगर हम बात करेंगे रिमूवल प्रोसेस क्या होता है, वो होता है पार्लियामेंट में होता है 2/3 मेजॉरिटी, ठीक। स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए। यहाँ तो जज ने किया होगा कोई ऑफेंस, कोई गलत काम जब किया होगा, अगर उस पे इल्ज़ाम आ जाए तो तब वो बिल पास होती है लोकसभा राज्यसभा में, तो फिर प्रेसिडेंट साइन करता है रिज़ाइन के लिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो अनदर क्वेश्चन जो है विच इज़ द बिगेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। ये कोई नहीं बोलेगा ना, आज तक बोला होगा कि बिगेस्ट हाई कोर्ट कौन है। तो बिगेस्ट हाई कोर्ट जो है वो है इलाहाबाद। अगर हम कोलकाता की बात करेंगे, ये क्या है, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट, ठीक, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट। इन विच ईयर बम्बई हाई कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड। बम्बई हाई कोर्ट जो है ना, ये भी ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ही है, लेकिन कुछ टाइम की फ़र्क है, ठीक। अगर हम बात करेंगे डेट, ये बना था 1862 में, क्या, बम्बई। और कलकत्ता भी इसी में, कलकत्ता का जो कोर्ट है वो भी इसी साल में बना था। विच हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू इशू ऑर्डर फॉर ए कॉमन लॉ रिट्स। मैंने अभी बोल रहा था रिट्स के रिलेटेड, रिट्स और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, रिट्स होते हैं या कॉमन जो लॉ होते हैं, ये होते हैं हाई कोर्ट को ज़्यादा, ठीक। हाई कोर्ट के पास पावर होता है कॉमन लॉ के राइट। तो इसका जो आंसर है वो है हाई कोर्ट, यानी सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द न्यूली फॉर्मड हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया विच वायर फॉर्मड इन द ईयर 2019। बोल रहा है क्वेश्चन का ये माना है कि जो रिसेंटली हुए हैं हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड फॉर्मड 2019 में, कौन कौन सा है वो। तो इसका जो आंसर है वो है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना हाई कोर्ट। ये बने हैं 2019 में बने हैं, ये जो हाई कोर्ट, 2 हाई कोर्ट है, ये न्यूली एस्टैब्लिश है। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं जूनियर असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में, रेस्टोरर के एग्जामिनेशन में, जितने भी हाई कोर्ट्स या स्टोनोग्राफर के एग्जामिनेशन में। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया होगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।